भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो कल्चर है, वो उन समाज पे बहुत बड़ा उनका असर है। कि पाकिस्तान के कभी किसी लीडर ने मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर इधर उधर का दौरा भी नहीं किया। जो शिकवे के बाद जवाब शिकवा, क्योंकि इस बात को कहा जा रहा है इंडिया बहुत जल्द $750 बिलियन के रिजर्व्स पे पहुंचने वाला है। एससीओ के लीडर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे और उसी के साथ उसी रोड पर डी चौक पर कहा गया है कि प्रोटेस्ट होगा। और क्या ये वाकई ही दुश्मन की साजिश है या फिर पीटीआई पुरअमन नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं एक बार फिर वही हुआ। मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े लिए फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, चीन को बुला रहे हैं, अमेरिका को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, बगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंडिया आसियान बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसके हवाले एससीओ समिट होनी है। बैरूनी जो मेहमान हैं बैरूनी मुल्क से वो आएंगे, प्रेसिडेंट्स आएंगे, प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे। सो ये इन हालात क्या ये वाकई ही दुश्मन की साजिश है? तो दमादम मस्तकल अंदर स्टार्ट होने लगा है। ये इतनी भी क्या जल्दी है, जरा स्लो डाउन। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। ये अमेरिकन के साथ भी इंगेज्ड हैं, ये चाइनीज के साथ भी इंगेज्ड हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। इंडियन प्राइम मिनिस्टर आसियान में भाग लेने के लिए जब लाओस पहुंचे तब वहां पर उनका गायत्री मंत्र के जाप से स्वागत किया गया। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान के देशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। वहां पर सनातन संस्कृति को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस समय एससीओ की मीटिंग होने वाली है और उससे पहले वहां की प्रमुख विपक्षी पार्टी पीटीआई ने जलसे और धरने का आयोजन कर रखा है। जिस दिन मीटिंग होगी उसी दिन वहां पर उसी रोड पर धरना होने वाला है और जाकिर नाइक जो कि भारत का भगोड़ा है, उसने पाकिस्तान में एक अलग तरह का बवाल मचा रखा है। जाकिर नाइक ने पाकिस्तानियों को जाकर ऐसी इस्लामिक तकरीरें दी हैं कि पाकिस्तानी हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहे हैं कि प्लीज़ जाकिर नाइक अब बस बहुत हो चुका। और इसमें इंडिया का बहुत जिक्र हो रहा है, मोदी जी गए हैं उसमें शिरकत के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, आसियान को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया को देखें, इंडिया के वेस्ट को देखें, इंडिया के ईस्ट को देखें। इंडिया के वेस्ट से हमेशा से गर्म हवा आई है इंडिया को, सारे अटैक्स। इंडिया के वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान, ईरान, वेस्ट एशिया, अरबिक कंट्रीज और ऑल दैट which is filled with conflict, riddled with conflict on the contrary. So वहां से हमें कैसे बोलूं, गजवाए हिंद या इसको खत्म करना है भारत को, ये घटिया सिविलाइजेशन है, ऐसी आवाजें आती रहती है। मगर आप उसके बरक्स, उसके अपोजिट में यदि भारत अपने ईस्ट में देखें, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो कल्चर है, जो भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय ज्ञान दर्शन है, वो उन समाज पे बहुत बड़ा उनका असर है। तो अगर आप आसियान को ही देख लें, आसियान क्या है, एक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 कंट्रीज ने मिलकर के इसको 60s में शुरू किया था, ठीक है ना, 1965 में या समवेयर लाइक दैट, 67 में शुरू किया गया था ना, और इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सो ये आज की डेट में टोटल 10 आसियान की कंट्रीज हैं आज। ये भारत के, जिसे आप कहते हैं ईस्ट में पड़ता है, पूरब में पड़ता है। जैसे भारत अगर ये है तो आपके ईस्ट साइड से वेस्ट एशिया, और इधर जो है आपका वो पूरा का पूरा ये जो मैंने 10 कंट्रियां का नाम लिया, ये सब उधर पड़ते हो। ये सारे भारतीय सभ्यता के से कहीं ना कहीं प्रभावित रहे हैं और ये भारतीय सभ्यता की वैल्यू करते हैं। तब ये नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, मैं उनकी प्रेस रिलीजेस देखता हूँ ना, और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की प्रेस रिलीज देखता हूँ, तो ट्रस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है प्रेस रिलीज का। ज़मीन और आसमान, हमारी वो डिस्कशन ही नहीं उस लेवल की होती, उस लेवल की बात ही नहीं हमारा वज़ीर आज़म कर सकता।
उस लेवल का वो लेवल ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंडिया आसियान बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसके हवाले से एआई टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल ये जो सारी चीज़ें हैं, ये रिसोर्सेज को कैसे सिस्टम के अंदर लेके आना, कोलैबोरेशंस कैसे करनी है, नेशनल लॉज को भी कैसे देखना है। सो ये चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ और मैं परेशान होता हूँ कि हमारे लीडरशिप जो है या हमारे वज़ीर आज़म जो, यही चीज़ें हैं, इनकी वजह से तो ही तमाम अरब ममालिक ने पाकिस्तान को नॉन सीरियस लिया, ठीक है ना, बिल्कुल नॉन सीरियस लिया। उन्होंने कहा यार इनका कुछ पता नहीं चलता। अब साइबर सिक्योरिटी इंडिया आसियान के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, ये है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की उसके साथ, ठीक है जी। और इंडिया आसियान के साथ उनकी साइबर, एक इनका डायलॉग है, उसका नाम है आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग। सो इसमें आप ये एनालिसिस करें कि साइबर सिक्योरिटी में ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं, ये अमेरिकन के साथ भी इंगेज्ड हैं, ये चाइनीज़ के साथ भी इंगेज्ड हैं। और ये साइबर सिक्योरिटी बेसिकली बेस्ट सपोर्ट द डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, डिजिटल इकोनॉमीज़ के लिए हर रास्ते हमवार करती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करती है, सर्विसेज देती है, सारा कुछ देती है। कि पाकिस्तान के कभी किसी लीडर ने मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर इधर उधर का दौरा भी नहीं किया, सच्ची बात है, दौरा भी नहीं किया, ठीक है ना। और वो दौरा इसीलिए नहीं किया उन्होंने क्योंकि उनको पता है यार दौरा की करना है ना था, इस मुल्क का दौरा की करना है। अब मलेशिया जो है हमारा, उसके साथ चलो अभी वो मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए हुए थे, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने कहा यार दौरा की करना है, छड्डो पर, उन्होंने सानू केड़ा पैसे देने, सच्ची बात, उन्होंने सानू केड़ा पैसे देने। असल बात ये है, ना पैसे देंगे तो हम, मतलब जब बंदे को ये फिक्र हो कि सानू केड़ा पैसे लभने ने, ठीक है, तो या वहाँ से कौन सा डॉलर आने हैं, तो उन्होंने फिर क्या करना है और क्या नहीं करना, और क्या होगा और क्या नहीं होगा। यकीन करके माने, अगर किसी मुल्क ने बिजनेस करना है, ग्रोथ करनी है, तो वो इस खित्ते में होनी है, आसियान के खित्ते में, साउथ ईस्ट एशिया में होनी है। और मैं को आज की बात नहीं, बड़ी देर की ये बातें मैं कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव रेड, स्टडीड एंड अंडरस्टैंड कि ये खित्ता जो है